अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपने ग्रेडियंट टूल को डिटेल में डिस्कस किया था और उसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ थी जो मैंने आपको डिटेल में बताई थी। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक न्यू टूल जिसका नाम है पेंट बकेट टूल। सो उसके लिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे हमारी एक लेयर है उसको ले लेते हैं, न्यू लेयर, बाय प्रेसिंग कंट्रोल और शिफ्ट एन। यहाँ पे हमारी एक न्यू लेयर बन के आ गई है और जितनी भी हमारी ग्रेडियंट की लेयर है उसकी आई ऑलरेडी क्लोज हुई हुई है। मैं नहीं चाह रही कि मैं अपनी इन लेयर्स को डिलीट करूँ बिकॉज़ ऑलरेडी इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो ग्रेडियंट के बाद हमारा जो मेन टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है हमारा पेंट बकेट टूल। सो अगर मैं इसकी लेयर्स को डिलीट नहीं भी करती हूँ तो भी कोई इतना मसला नहीं होगा, ठीक है जी। सो पेंट बकेट टूल क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है। आपको यहाँ पे ग्रेडियंट में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने अभी तक अपने ग्रेडियंट टूल को डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। तो आज हम अपने एक और टूल को स्टडी करेंगे विच इज़ पेंट बकेट टूल। तो आपको ग्रेडियंट के जो आपका ग्रेडियंट टूल है उसके ऊपर आपको अपना माउस का क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आएगा विच इज़ कॉल्ड पेंट बकेट टूल, जिसकी भी शॉर्टकट की जो है वो जी है। अगर आप जी प्रेस करते हैं सो आपके टूल बार पे जो भी विजिबल हो रहा होगा, चाहे वो आपका ग्रेडियंट हो चाहे वो आपका बकेट टूल हो, वो खुद ब खुद अपेयर हो जाएगा और सामने आपको नज़र आ जाएगा। पेंट बकेट टूल क्या होता है ये आपको इसकी डेफिनेशन में नज़र आ रहा होगा। पेंट बकेट टूल मीन्स फिल एरियाज ऑफ सिमिलर कलर विद द फोरग्राउंड कलर। कभी हमारे पास कोई ऐसी पिक्चर होती है जिसका हमें कलर चेंज करना होता है अपने मूड के अकॉर्डिंग या अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पेंट बकेट टूल को यूज़ करते हैं। पेंट बकेट टूल को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले एक ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो लेनी होगी। वाई? बिकॉज़ ब्लैक एंड वाइट इमेज पे ही हम अपने कलर्स को ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे हमारे पिंटरेस्ट पे, बिकॉज़ पिंटरेस्ट एक, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिंटरेस्ट जो एक हमारे पास सेफ ऑप्शन होता है जहाँ पे हम अपनी मल्टीपल चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी वेक्टर इमेजेस, मैं यहाँ पे फ्लावर की वेक्टर इमेज ले लेती हूँ, फ्लावर वेक्टर इमेजेस, ओके। वेक्टर इमेजेस इटसेल्फ जो है वो आपकी ब्लैक एंड वाइट इमेजेस होती हैं जो कि आपको यहाँ पे इजीली नज़र आ गई, ठीक है। ये जो मेरे पास ये वाली इमेज है मैं इसको ओपन कर लेती हूँ एंड देन बाय प्रेसिंग राइट क्लिक एंड आई विल सेव इट, सेव इमेज एज, एंड आई विल सेव इट ऑन माय डेस्कटॉप बिकॉज़ मुझे ताकि ईजी में ये पिक्चर मुझे अपने फ़ोटोशॉप में ओपन करने में आसानी हो। मैं चलती हूँ हमारे फ़ोटोशॉप पे। मैंने ये चीज़ आपको फर्स्ट डे भी बताई थी कि पिक्चर ओपन करना एक अलग प्रोसेस है, पिक्चर प्लेस करना एक अलग प्रोसेस है। तो हमने यहाँ पे अपनी पिक्चर को प्लेस करना है, ओपन नहीं करना। पिक्चर प्लेस करने के लिए मैं यहाँ पे वी प्रेस करूँगी बिकॉज़ मूविंग टूल इज़ नेसेसरी टू बी शिफ्ट ऑन द न्यू ऑप्शन, ओके। और वो क्यों ज़रूरी होता है वो मैं प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप जाके ज़रूर मेरे लेक्चर 1 से मेरी हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, हर चीज़ को डिटेल में देखें ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके कि हम कौन से टूल कब यूज़ करते हैं। फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक टैब ओपन होके आ जाएगा जो आप रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं। मैं रिसेंटली अपना ये वाला टैब यूज़ कर रही थी बिकॉज़ आई वांट टू एडिट सम पिक्चर्स और आई जस्ट हैविंग माई क्लाइंट वर्क फॉर द डिजिटल प्रिंटिंग। सो इसीलिए मैं अपने कुछ मोटिव्स पे वर्क कर रही थी, बट मैंने जहाँ अपनी पिक्चर सेव की है वो है मेरा डेस्कटॉप और मैं ये जो मेरा फ्लावर मोटिव है इसको प्लेस कर लूँ, ठीक है। पिक्चर प्लेस करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको यहाँ से अपनी पिक्चर को रास्टराइज करना है। रास्टराइज का क्या मतलब है और वो क्यों करते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा थंबनेल पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल का मतलब ये होता है कि आप अपनी लेयर पे कोई भी वर्किंग नहीं कर सकते जब तक आप इसको रास्टराइज नहीं करेंगे। और रास्टराइज का मतलब होता है अपनी इमेज को एडिटेबल बनाना, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपनी किसी भी इमेज पे या किसी भी पोस्ट पे या आप चाहे किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो उसको आप जब ही काम कर पाएंगे उस पर जब आप उसको एडिटेबल बनाएंगे। रास्टराइज करने के लिए आपको अपनी लेयर पे जाना है, माउस से राइट क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रास्टराइज लेयर, विच मीन्स यू कैन
एडिटेबल योर लेयर विद द हेल्प ऑफ रास्टराइज इट। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। जैसे ही मैंने रास्टराइज पे क्लिक किया तो आप देखें जो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, जो एक मेरे पास एक शो हो रहा था कि आपकी लेयर जो है वो एडिटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द स्मार्ट ऑब्जेक्ट, वो अब हट चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ अपना प्रोजेक्ट ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके कि हम कहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं और कहाँ पे हम अपनी वर्किंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे अपने कुछ कलर्स फिल करने हैं। ठीक है, कलर फिल करने के लिए बकेट टूल यूज़ करेंगे। बकेट टूल की शॉर्टकट की है हमारे पास जी। जैसे ही मैं जी प्रेस करूँगी मेरे पास यहाँ पे बकेट टूल सामने आ चुका है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने फ्लावर को कुछ ऑरेंज शेड में और मेरे जो लीव्स हैं वो मैं कुछ लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन के शेड्स में दूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपने कलर स्वॉच में जो मेरा फोरग्राउंड कलर स्वॉच है उस पर मैं डबल क्लिक करूँगी एंड देन सिंपली फ्रॉम माय कलर पैनल आई जस्ट चूज़ द ऑरेंज कलर। जितना डार्क मुझे ऑरेंज चाहिए मैं उतना डार्क ऑरेंज ले लूँगी, कुछ इस टाइप का ऑरेंज, एंड देन सिंपली आई विल प्रेस ओके। ठीक है, अब आपने ये चीज़ बहुत गौर से देखनी है। अगर मैं अपनी इसी लेयर पे बकेट टूल क्लिक करूँगी जाके तो मेरा जितनी भी लेयर्स पे वर्किंग हो रही होगी वो मेरी एक ही लेयर पे वर्क हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे जितने भी कलर्स कर रही हूँ वो मेरी एक लेयर पे है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई है कि हम जब भी वर्किंग करते हैं हम कोशिश यही करते हैं कि हम लेयर टू लेयर वर्क करें। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस करती हूँ, अपने सारे कलर्स को वापस लेती हूँ एंड सबसे पहले जिस पे मैंने अपनी इमेज रखी है उस लेयर का मैं नेम चेंज करूँगी बाय राइटिंग इमेज लेयर, ताकि मुझे पता हो कि हाँ मैंने जो अपना मोटिव, जो मेरा मेन मोटिव है वो मेरी इस लेयर पे है। इसके बाद मैं अपना न्यू लेयर ले लेती हूँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट N प्रेस करते हैं, हमारी न्यू लेयर आ गई। डबल क्लिक करेंगे, इसका नेम चेंज करेंगे, हम लिखेंगे फ्लावर कलर। ओके, फ्लावर कलर लिखने के बाद आपका ग्रेडियंट टूल, बकेट टूल आपका सिलेक्ट है। सिंपली आप अपने पेटल्स पे जाके क्लिक करेंगे एंड देन आपका कलर फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ब्लेंडर हो गया। अब वो ब्लेंडर आपसे भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ब्लेंडर किया है। जब आपने ये देखा, सबसे पहले हम कंट्रोल Z कर देते हैं। जब आपने ये देखा कि मैंने अपनी इमेज लेयर पे जाके पेटल पे क्लिक किया तो मेरा कलर पेटल के अंदर फिल हुआ। ठीक है जी, कंट्रोल Z प्रेस करते हैं। लेकिन जब मैंने अपनी न्यू लेयर पे जाके, हालांकि मुझे मोटिव नज़र आ रहा है, मैंने अपनी न्यू लेयर पे जाके क्लिक किया तो मेरा कलर पूरी लेयर पे फिल हो गया। ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है अपनी प्रीवियस वीडियो में, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फ़ोटोशॉप के अकॉर्डिंगली मेरी जो फ्लावर कलर है या जो मेरी फ्लावर कलर की लेयर है उसके ऊपर कोई भी फ्लावर अवेलेबल नहीं है, ना ही कोई सिलेक्शन है। मैंने फ़ोटोशॉप को सिर्फ लेयर की कमांड दी, उसने मुझे न्यू लेयर बना के दी और मैंने अपने बकेट टूल से कलर फिल कर दिया। ठीक है, मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे इस पूरे पेज पे एक एप्रोप्रिएट कौन सी वो जगह है जिस जगह पे मुझे कलर चाहिए, या ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑरेंज कलर है वो फिल हो। तो आप भी ये गलती कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये गलती यहाँ पे दोहराई है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर की थी कि फ़ोटोशॉप की वर्किंग इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। इस चीज़ का जवाब मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, मैं आज फिर आपको इस चीज़ का जवाब इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि हमारे पास, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमने किस वीडियो में ये चीज़ को क्लियर किया है। इसलिए मैं टाइम टू टाइम आपसे यही कह रही हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखें, और जो चीज़ मुझे ऑन द स्पॉट क्लियर करना सही भी लगता है मैं आपको दोबारा उस चीज़ को डिटेल में बता भी रही हूँ। ठीक है जी, सो आप भी ये गलती ना करें। फ़ोटोशॉप के अकॉर्डिंगली आप अगर न्यू लेयर पे काम कर रहे हैं और अगर आपको कोई स्पेसिफ़िक कलर या एक स्पेसिफ़िक सिलेक्शन लेनी है तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको फ़ोटोशॉप को उस सिलेक्शन की डिमांड देनी होगी। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z प्रेस कर लेती हूँ। मैंने आपको एक टूल बताया था सिलेक्शन के लिए विच इज़ मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल की शॉर्ट की है W। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं क्लिक कर लेती हूँ एंड देन मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैजिक वॉन्ड टूल से मैं सिंपली अपनी जो मेरी लेयर पैनल है मैं उसको, जैसे ही मैंने अपने फ्लावर पे सेलेक्ट किया तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। क्यों? क्योंकि पेज सेलेक्ट हो गया।
ओके जी, यहाँ पे पेज सेलेक्ट हो गया क्योंकि मैंने अपने फ्लावर कलर पे कमांड दी बनिस्बत इसके जो मेरी मेन इमेज है मैं इसको वहाँ पे कमांड देती। सो मैं यहाँ पे अपना जो पेज है जो मैंने गलती से सेलेक्ट कर लिया है उसको मैं कंट्रोल डी प्रेस करके डी सेलेक्शन लूँगी एंड देन मैं अपनी इमेज लेयर पे जाऊँगी जिस पेज पे ये मेरा मोटिव वाकई एग्जिस्ट करता है। उस पेज पे जाने के बाद आपको सिंपली अपने जिस जगह पे आपको अपना कलर चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर देना है। आपने देखा, मैं आपको जूम इन करके भी दिखाती हूँ कि मैंने अपने मैजिक वॉन्ड टूल से जैसे ही क्लिक किया अपने पेटल पे मेरा वो एरिया सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे अपनी दूसरी पेटल को भी सेलेक्ट कर लें, तीसरी पेटल को भी सेलेक्ट कर लें, आप अपनी जूम आउट करके फोर्थ पेटल को भी सेलेक्ट कर लें एंड देन फिफ्थ पेटल को भी सेलेक्ट कर लें। पेटल सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी फ्लावर कलर की लेयर पे क्लिक करना है क्योंकि कलर हमें फ्लावर कलर वाली पे करना है, सिलेक्शन हमने इमेज लेयर पे की है। ठीक है, फ्लावर कलर वाली आपकी जो लेयर है उस पर क्लिक करने के बाद आपको जी प्रेस करना है, आपका बकेट टूल सामने आ जाएगा। आपको अब क्या करना है, सिंपली जाके अपने बकेट टूल को अपनी लेयर पे जो आपने सेलेक्ट की है वहाँ पे क्लिक करना है एंड आपका इस तरीके से पूरा कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, आपको अलग अलग कलर फिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने एक ही लेयर पे उसको सिलेक्शन दी है। जिस लेयर पे आप जो वर्किंग करने को बोलेंगे फ़ोटोशॉप को, सिंपली फ़ोटोशॉप आपको उस लेयर पे वो वर्किंग करके देगा। ये चीज़ आपको हमेशा अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, फ्लावर कलर करने के बाद आपको अपनी सिलेक्शन को डी सेलेक्ट करना होगा तो सिंपली आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल डी। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका जो लेयर पे जो आपने कलर दिया था वो फिल हो चुका है। ठीक है, अब हमें अपना सेंटर वाला सर्कल पे कलर फिल करना है तो सेम हम उसके लिए न्यू लेयर ले लेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, हमारी न्यू लेयर बन गई एंड देन डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे दे देंगे हमारा सेंटर कलर। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि हमने कौन सा वाला कलर लेना है और किस जगह हमने कलर फिल करना है। हम अपने दोबारा फोरग्राउंड कलर पे जाएंगे और यहाँ से हम अपना डार्क ब्राउन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। डार्क ब्राउन कलर सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करेंगे। दोबारा हमें क्या करना है, अपनी इमेज लेयर पे जाना है, मैजिक वॉन्ड टूल प्रेस करना है, बेसिकली डब्ल्यू प्रेस करना है, आपका मैजिक वॉन्ड टूल सामने आ जाएगा एंड देन आपको जिस जगह ये कलर चाहिए आपको उसको क्लिक करना है। बट याद रखना है, कलर फिल करने के लिए आपने जो अपनी न्यू लेयर बनाई है उस पे जाना है एंड देन आपको जी प्रेस करना है, आपका बकेट टूल आ जाएगा एंड देन सिंपली क्लिक ऑन योर सेंटर सर्कल। ठीक है जी, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है कि जिस जगह आप अपना कलर ड्रॉप कर रहे हैं फ़ोटोशॉप आपकी कमांड के अकॉर्डिंगली उस जगह को कलर फिल करता चला जा रहा है। हमने यहाँ पे अपने फ्लावर का सेंटर और जो फ्लावर की पेटल्स हैं उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं हमारे लीव्स की तरफ। जो हमारे बड़े वाले लीव्स हैं उन पे हम डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं और जो छोटे वाले लीव्स हैं उन पे हम थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो उसके लिए हम न्यू लेयर बनाते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट एन प्रेस करेंगे एंड देन डबल क्लिक करके हम यहाँ पे लीव्स लिख देंगे। ओके, लीव्स ग्रीन, डार्क ग्रीन और ग्रीन यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आई एम जस्ट राइटिंग ग्रीन ओवर हियर एंड मैं सिंपली अपनी इमेज लेयर सेलेक्ट कर लूँगी ताकि मैं अपने लीव्स को प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर पाऊँ। मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगी ताकि मेरा मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट हो सके एंड देन मैं अपने जो मेरे बड़े वाले लीव्स हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगी ताकि मैं अपनी जो कलर है उसको ड्रॉप कर पाऊँ। ठीक है, अब आपका एक सवाल ये भी होगा कि क्या हमें बार बार यही करना पड़ेगा, तो उसका जवाब है जी हाँ, आपको बार बार अपना सेम स्टेप फॉलो करना है क्योंकि फ़ोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पे आप उसको जो कमांड देंगे वो उसी को फॉलो करेगा। अपनी मर्ज़ी से फ़ोटोशॉप कभी भी कोई भी वर्किंग नहीं करता। आप उसको जिस तरीके की जो कमांड देंगे वो उस तरीके से आपको वर्किंग करके देगा। सो ये गलती कभी मत कीजिएगा कि आपने फ़ोटोशॉप को कमांड कोई और दी है और आप वर्किंग कोई और करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको एक क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाएगी और आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे कि मैंने तो फ़ोटोशॉप को ये कमांड दी थी पर वर्किंग वो ये कर रहा है।
सो हमेशा आप याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा शॉर्ट कीज़, जितनी ज़्यादा सिनेरियोज़ आपको क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा आप अपनी वर्किंग क्लियर तरीके से और साफ़ तरीके से आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, सो हम यहाँ पे अपने ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं बाय प्रेसिंग कलर स्वॉच, एंड डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं। इतना ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं, थोड़ा सा हम लाइट ग्रीन की मतलब नेचर ग्रीन कलर की तरफ चलते हैं, समवॉट लाइक दैट। प्रेस ओके। ग्रीन लीव्स की तरफ जाते हैं, जी प्रेस करते हैं एंड देन क्लिक। हमारा ग्रीन कलर फिल हो गया। कंट्रोल डी सेलेक्शन। इसी तरीके से हम न्यू लेयर और ले लेते हैं, क्योंकि हमें अपने छोटे वाले जो लीव्स हैं उन पे भी कलर फिल करना है। यहाँ पे हम लीव्स लिखते हैं एंड देन लाइट ग्रीन कलर लिख लें आप, जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको क्या चीज़ किस तरीके से चाहिए। मैं यहाँ पे इमेज लेयर में दोबारा जाऊँगी, अपना मैजिक वॉन्ड टूल सेलेक्ट करूँगी W प्रेस करके, एंड देन मैं अपने लीव्स, जो मेरे छोटे वाले लीव्स हैं जो बिल्कुल साइड में बैठे हैं मासूम से, इनको भी मैं क्लिक कर लूँगी ताकि मैं ईज़िली इन पे भी वर्किंग कर पाऊँ। ठीक है जी। इनकी सिलेक्शन लेने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, अपनी मेन लेयर पे जाना है। मेन लेयर पे जाने के बाद आपको अपने कलर स्वॉच खोलना है। कलर स्वॉच के बाद आप चाहो तो इसी पे ही अपना कलर सेट कर लो, या अगर आपको थोड़ा सा और येलोइश ग्रीन में चाहिए या ऑलिव ग्रीन में कलर चाहिए, मुझे ऑलिव ग्रीन ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसके साथ, सो मैं ऑलिव ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लूँगी। आप चाहो तो बहुत ज़्यादा लाइट भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन लाइट इस बिल्कुल डार्क के साथ अगर आप बिल्कुल लाइट लोगे तो वो ऑब्वियसली उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। हमें कुछ मिड का शेड लेना होगा, समवॉट लाइक दैट, ताकि हमारे जो डार्क और लाइट कलर है उसको जस्टिफिकेशन मिल सके और हम उस पर क्लियरली वर्किंग कर सकें और हमारा एक शेड कार्ड भी रेडी हो सके। ठीक है, ओके प्रेस करेंगे, जी प्रेस करेंगे बकेट टूल से एंड देन सिंपली क्लिक। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपका मोटिव यहाँ पे रेडी है। ठीक है जी। बकेट टूल अलग अलग लेयर्स पे करवाने का मकसद ये था कि आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर मिल सके कि यस, अब आप अपने किसी भी लेयर को किसी भी वक्त चेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि मैं यहाँ पे फ्लावर कलर में, अभी मेरे सारे पेटल्स का कलर ऑरेंज है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मेरा एक पेटल ग्रीन हो, एक पेटल ऑरेंज हो और एक पेटल रेड हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अपनी इमेज लेयर और अपनी कलर लेयर के बीच में एक और न्यू लेयर ऐड करूँगी बाय प्रेसिंग कंट्रोल और शिफ्ट N। ठीक है, मैं अपनी लेयर को क्लिक करूँगी एंड देन ड्रैग करके अपनी दोनों लेयर्स के बीच में लेकर आऊँगी। मैं यहाँ पे अपना फ्लावर कलर 2 के नाम से एक और लेयर सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, ये करने के बाद मैं अपनी दोबारा इमेज लेयर पे जाऊँगी, मैजिक वॉन्ड लूँगी एंड मुझे जो अपने पेटल्स में रेड कलर चाहिए मैं वो पेटल्स सेलेक्ट करूँगी। ठीक है, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ इन 2 पेटल्स पे रेड कलर करूँ, बाकी जो है वो ऑरेंज ही रहें, मुझे इतना ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं यहाँ पे अपने फ्लावर की जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, FLOWER, फ्लावर कलर 2। सो अपनी लेयर पे जाने के बाद मैं सेम यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट कर लूँगी एंड देन थोड़ा सा ब्राइट रेड लेंगे ताकि हमारी जो एक चीज़ है वो, जो हमारी पिक्चर, इतना ज़्यादा ब्राइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, थोड़ा सा नॉर्मल जो हमारे ऑरेंज को भी कॉम्प्लीमेंट करे और हमारी पिक्चर को भी कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली जी प्रेस करेंगे एंड देन क्लिक। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मेरी जो ऊपर वाली लेयर है वो ऑलरेडी उस पर कलर फिल हुआ है विच इज़ ऑरेंज। ठीक है, अब इस कलर को देखने के लिए मुझे अपने ऑरेंज कलर की आई को क्लोज करना होगा। जैसे मैंने अपनी ऑरेंज कलर की आई को क्लोज किया तो मुझे यहाँ पे क्लियर पिक्चर नज़र आ गई दैट यस, कि मैंने जिस जगह पे ऑरेंज कलर किया था वहाँ पे मेरा रेड कलर फिल हो चुका है। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपने कलर चेंज कर सकते हो और आप इसी तरीके से अपनी कलर वेरिएशंस को भी देख सकते हो अलग अलग लेयर पे रख के। इसी तरीके से हम अपनी कलर्स लेयर बनाते हैं। अब जैसे मैं ये देखना चाह रही थी कि मुझे ऑरेंज कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा या रेड कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने रेड कलर थोड़ा सा कम यूज़ किया और न्यू लेयर पे यूज़ किया ताकि मेरी जो पुरानी वाली लेयर है मुझे उस पर वर्किंग दोबारा ना करनी पड़े। अगर मैं अपनी और रेड कलर इसी ऑरेंज पे कर देती तो मुझे दोबारा वर्किंग करनी पड़ती।
ठीक है। सो लेयर बनाने का मकसद ये होता है कि आपके पास जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से क्लियर हो जाए और आप इजीली एक जज कर पाओ कि आपको कौन सा कलर देना है और कौन सा कलर नहीं देना। मुझे रेड कलर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, सो मैं यहाँ पे रेड कलर है उसको डिलीट कर दूँगी। ओके जी, आई होप कि आपको जो मैंने अभी बकेट टूल पढ़ाया है वो बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा और जो लेयर्स मैंने बताई हैं वो भी आपको समझ में आई होंगी कि हम लेयर्स क्यों बनाते हैं, जिसका मैंने आपको सामने एक प्रॉपर डेमो भी क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, अब मैं आपको जो हमारा आज की क्लास का हमारा लास्ट टूल है विच इज़ स्मज टूल, वो क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से उस पर वर्किंग होती है, मैं आपको अब वो चीज़ क्लियर करती हूँ। उसके लिए हमें अपनी न्यू लेयर लेनी होगी बाय प्रेसिंग कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। ठीक है, और ये वाली लेयर हम उठा के सबसे ऊपर ले जाएंगे। जितनी भी हमारी फ्लावर की लेयर्स हैं उनको हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें एक न्यू टूल पे वर्क करना है, तो बेहतर यही है कि हम अपनी जो हमारी लेयर्स हैं उनकी आई क्लोज रखें और हमारे पास हमारा जो एक पेज है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें मिल सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी लेयर का नाम दे देते हैं स्मज टूल। ओके, ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन सी लेयर पे वर्किंग कर रहे हैं और क्यों वर्किंग कर रहे हैं। आपको आपके लेफ़्ट साइड पे टूल बार पे बकेट टूल के नीचे एक छोटा सा हैंड बना हुआ नज़र आ रहा होगा, जिस पे हम कर्सर रखेंगे तो वो हमें बता देगा मेरा नाम स्मज टूल है, जिसकी आपको एक वीडियो भी नज़र आ रही है कि स्मज टूल का क्या मतलब होता है। स्मज टूल का मतलब होता है स्मीयर एंड ब्लेंड कलर्स टुगेदर। जैसे आप अपने कलरिंग बुक में हम कलर करते हैं, अगर आप डिज़ाइनर हैं या अगर आप कोई भी आर्टिस्ट हैं, और अगर आप आर्टिस्ट नहीं भी हैं तो भी आप अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं या आपका कोई भाई है या आपके बच्चे हैं व्हाट्सोएवर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम हमेशा यही कहते हैं कि बेटा आपको जब भी कलर करना है, अगर आप दो कलर को एक साथ करना चाहते हो तो आपको उसको स्मज करना होगा ताकि एक प्रॉपर तरीके से क्लियरेंस मिल सके। ठीक है, मैं इस चीज़ को दो तरीके से डिफ़ाइन करूँगी। पहले मैं एक चीज़ आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। हम यहाँ पे दो कलर्स ले लेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मेरे फोरग्राउंड पे डीप रेड कलर सेलेक्ट हुआ है एंड मेरे बैकग्राउंड पे जो है वो थोड़ा सा रस्ट टाइप का कलर सेलेक्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपने स्मज टूल के लिए इन्हीं दो कलर्स को यूज़ करूँगी। स्मज टूल यूज़ करने के लिए आपको अपना ब्रश टूल यूज़ करना पड़ता है। ब्रश टूल क्या होता है, किस लिए यूज़ करते हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो है इसमें मैंने डिटेल में बताया है ब्रश टूल कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली वो वीडियो जाके पूरा देखिएगा तो आपको ब्रश टूल एक समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली अपना बी प्रेस करूँगी तो मेरा यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट हो जाएगा। मैं अपने ब्रश टूल पे जाके हार्ड डाउन प्रेशर ब्रश सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, हार्ड डाउन प्रेशर ब्रश सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लूँगी और थोड़ा सा जूम इन भी कर लूँगी ताकि आपको नज़र आ सके कि हम किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे अपने ब्रश टूल से जो मेरा कलर है उसकी मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। इसी तरीके से ये मेरा फोरग्राउंड कलर था। अब मैं अपने कीबोर्ड में एक्स प्रेस करूँगी तो आपने देखा कि मेरा ये जो स्वॉच है, जो मेरा फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का स्वॉच है, वहाँ पे जो मेरा फोरग्राउंड का कलर था वो मेरे बैकग्राउंड में चेंज हो गया और मेरा जो बैकग्राउंड का कलर था वो मेरे फोरग्राउंड में चेंज हो गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा करके बताती हूँ, आप देखिएगा। मैं एक्स प्रेस करूँगी तो मेरे कलर्स आपस में शिफ्ट हो रहे हैं बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड के। सो मैं यहाँ पे अपना रस्ट ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन सिंपली मैं इसी के नीचे जो है वो अपना कलर दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से मेरे दोनों कलर्स के बीच में एक लाइन क्रिएट हो रही है। स्मज नहीं है, ब्लेंड नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, सो इन दोनों को ब्लेंड करने के लिए या इन दोनों को एक जैसा देने के लिए या इन दोनों के बीच में एक लाइन कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए हम स्मज टूल यूज़ करते हैं। मैं अपना स्मज टूल क्लिक कर लेती हूँ। चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा टूल बार है उस पर स्मज टूल पे जाके क्लिक करूँगी एंड देन सिंपली आपको क्या करना है, अच्छा स्मज टूल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटोशॉप थोड़ा सा स्लो वर्क करेगा, क्योंकि स्मज टूल इटसेल्फ थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है। तो आपको स्मज जब भी करना है तो आपको एक दफ़ा क्लिक करना है एंड ड्रैग एंड स्टॉप। आप देखेंगे कुछ सेकंड के लिए आपने जो कमांड दी है फ़ोटोशॉप उस पर वर्किंग करेगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप के कुछ टूल्स ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप उसी जगह पे एक और दफ़ा ब्लेंड करें, उसी जगह पे एक और दफ़ा करें, उसी जगह पे एक और दफ़ा करें,
आपको इसी तरीके से इसको स्मज करने के लिए मल्टीपल टाइम्स अपने ब्रश को उसके ऊपर ड्रैग करना होगा। जितना ज़्यादा आप ड्रैग करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको परफॉर्मेंस देंगे, उतना ही वो उस पर वर्किंग करेगा। अब आप देखें, आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि आपकी ये जो लाइन है, जो मैं आपको अपने ब्लैक कलर से दिखा भी देती हूँ। थोड़ा सा ब्रश का साइज़ छोटा कर लेते हैं ताकि मैं आपको डोनेट कर पाऊँ या आपको दिखा पाऊँ। ये देखें, ये वाली जो आपकी लाइन है ये कितनी ज़्यादा शार्प है बनिस्बत इस लाइन के जो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ हो रही है। ठीक है, स्मज टूल का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा आप उस पर वर्किंग करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप अपने टूल पे टाइम लगाओगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको परफॉर्म करवाओगे, ये उतना इजीली आपके लिए वर्किंग करेगा और उतना प्रिसाइजली आपके लिए परफॉर्म करेगा। सो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि स्मज टूल और फ़ोटोशॉप के कुछ ऐसे टूल हैं जो मैं आपको थोड़ी दिन में या मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उन सारे टूल्स को कवर करूँगी और आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिन पे हम वर्किंग कर सकते हैं। आप चाहो तो अपने स्मज टूल को जिगजैग पोर्शन में भी स्मज कर सकते हो। जिस तरीके से आपने देखा, मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया। आप चाहो तो लाइन भी डिफ्यूज़ कर सकते हो, चाहो तो एक पैटर्न भी दे सकते हो। ठीक है, आप अप डाउन पैटर्न भी दे सकते हो, एक इस तरीके से टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो थोड़ा सा लीनियर भी दे सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्मज टूल को किस तरीके से वर्क करते हो। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि स्मज टूल को जल्दी जल्दी परफॉर्म मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप इटसेल्फ थोड़ी सी वर्किंग में टाइम लेता है, क्योंकि स्मज टूल जो है वो आपका टाइम प्रोसेस टेकन है। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको स्मज कर रही हूँ, थोड़ा सा और टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ। आपने देखा होगा हमारे जो आइसक्रीम पोस्ट होते हैं या आइसक्रीम पोस्ट मेकिंग होते हैं या थोड़े से स्मोक वाले पोस्ट मेकिंग होते हैं, उसमें इस तरीके का टेक्सचर आपको ज़रूर नज़र आएगा। सो ये चीज़ आप अपने स्मज टूल से दे सकते हैं। आप चाहें तो अपने ब्रश का साइज़ और छोटा करके कुछ और प्रिसाइज भी स्मजिंग दे सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे अपना ब्रश टूल और छोटा कर लिया है और मैं यहाँ पे मज़ीद अपने ब्रश टूल को थोड़ा सा और स्मज कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे जितने भी स्ट्रोक्स हैं, जितनी भी हार्श लाइंस हैं, वो स्मज हो रही हैं। ठीक है, सो आप जितना ज़्यादा इसको प्रिसाइजली भी वर्क करवाना अगर चाहते हैं तो आप इसको प्रिसाइजली भी वर्क करवा सकते हैं। अगर आप इसका बिगर साइज़ लेंगे ब्रश का, उस पर परफॉर्म करना चाहेंगे तो वो भी आपका हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा छोटा साइज़ लेंगे और फिर उसको वर्क कराएंगे, जितना छोटा साइज़ लेंगे फ़ोटोशॉप आपको उतने छोटे साइज़ पे वर्क करके देगा। ठीक है, सो आपको ये चीज़ याद रखनी है और हमेशा इस चीज़ पे परफॉर्म करना है कि कुछ आपके टूल्स ऐसे हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम प्रोसेस उनका थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि फ़ोटोशॉप पे जब भी हम कोई वर्किंग कर रहे होते हैं तो हमें ध्यान से करना पड़ता है ताकि हमारा कोई भी टूल आगे पीछे ना हो और उसकी जो वर्किंग है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है जी, सो ये है आपका स्मज टूल और ये थे इसके कुछ 2 प्रोसेस जो मैंने आपको बताए थे कि मैं आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगी। उसमें ये प्रोसेस थे कि आप अपने ब्रश साइज़ का साइज़ इंक्रीज़ करके भी काम कर सकते हैं, ब्रश साइज़ का साइज़ डिक्रीज़ करके भी काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ 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 मेरी सारी वीडियोस को पूरा देखिएगा, कोई भी वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर टूल के बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक डिटेल फिज़िकल अपीयरेंस के साथ, एक डिटेल फिज़िकल प्रैक्टिकल हर चीज़ दिखाई जा सके और आपको वो चीज़ समझ में आए। मैं हर चीज़ आपको डिटेल में 1-on-1 जूम करके इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ऑन द स्पॉट एट अ टाइम उसको आप क्लियर कर सको। मेरी वीडियोस ऑलरेडी हमारे जो YouTube चैनल है उस पर अपलोड हो चुकी हैं। आप ऑलरेडी जिस देख रहे हो इस वीडियो को, इससे पहले वाली वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो। आप मेरी सारी वीडियोस को लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड देन लेक्चर 3 एंड देन लेक्चर 4, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि फ़ोटोशॉप पे आप किस तरीके से कितनी आसानी से वर्किंग कर सकते हो और कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपके लिए काम आएंगे, आप चाहे कोई भी एडिटिंग प्रोसेस करो।
जहाँ तक मैंने आप लोगों को सिखाया है, आई होप कि आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, उन बच्चों के साथ शेयर करें जिनके पास फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके इस चीज़ को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले सकें और कुछ सीख के इंडिपेंडेंट हो सकें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हर वीडियो को पूरा देखें विदाउट एनी स्किप, तो आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।